हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, छोटे बच्चों को गणित कैसे सिखाएं। तो ये छोटा सा टॉपिक आज मैंने कवर किया है। वैसे तो जो टीचर है या पेरेंट्स हैं सभी पढ़े लिखे हैं, सभी को पता है गणित किस तरीके से पढ़ाना है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिन्हें यूज़ करके हम बच्चों के लिए गणित को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल बना सकते हैं। तो वही सब मैं आप के साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ या फिर पेरेंट्स हो, सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कि छोटे बच्चों को गणित सिखाने की शुरुआत किस तरीके से करें, और गणित सिखाने को स्टेप बाय स्टेप तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो गणित सिखाने का सही क्रम क्या होना चाहिए, यानी हमें बच्चों को स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला है अंक पहचान। सबसे पहले हमें बच्चे को अंक पहचान करानी चाहिए 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स को। उसके बाद हमें बच्चों को गिनती करना सिखाना चाहिए। जैसे 1 से 9 तक की गिनती अगर बच्चा सीख गया है तो फिर उसको जो उसकी परिवेश की चीज़ें होती हैं, पेंसिल्स हो गए, कंकड़ हो गए, पत्तियां हो गए, फूल हो गए, इसी तरीके की जो जिसको बच्चा टच कर सके, छू के देख सके, उन चीज़ों के द्वारा हमें उनको काउंटिंग कराना सिखाना चाहिए। इसके बाद है जोड़ना। तो जब बच्चा पहले अंकों की पहचान हो जाए और उनको क्रम से गिनने लगे, क्रम से भी गिनना सिखाना है, उल्टा भी गिनना सिखाना है, कहीं से भी हम उनसे नंबरिंग करा लें, इतनी पहचान बच्चे को जब हो जाए तब हमें आगे आना है जोड़ पर। जोड़ के भी कई इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं, वो सभी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद घटाने पे जाना है, देन गुणा भाग। तो बेसिक गणित जो होता है वो इन्हीं पर बेस होता है। उससे आगे की चीज़ें तो बहुत बड़ी हो जाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। जैसे कि हमारे स्कूलों में इस टाइम पर रिमीडियल टीचिंग चलाया जा रहा है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कक्षा 1-2 के बच्चे के लिए ही ज़रूरी है, ये तो आप 8th का बच्चा ले लीजिए। कोई बच्चा होता है 8th तक हो गया, 7th में हो गया, 6th में हो गया, उनको भी ये बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं। उनके साथ काफ़ी हम कोशिश करते हैं सिखाने की। कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं और कुछ बच्चे जैसे कि या तो उनके परिवार का माहौल इस तरीके का होता है कि वो स्कूल ही नहीं आते हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो इस तरीके के कुछ बच्चे होते हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो इवन ये छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, जो बड़ी क्लासेस में भी बच्चे हैं उनके लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है, क्योंकि कक्षा जूनियर में भी इस टाइम पे उपचारात्मक शिक्षण चलाया जा रहा है। प्राइमरी में तो इस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम एक एक स्टेप को तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हमें पहले स्टेप को किस तरीके से लेना है, दूसरे को किस तरीके से लेना है। तो गणित के हर स्टेप को समझने का सही तरीका ये है। पहले है अंक पहचान। तो फ्रेंड्स, आप अंक बोर्ड पर, जैसे हमने बच्चे को एक दिन बैठा के समझा दिया बड़े बड़े अंक लेके कि ये 1 है, 2, 3, इस तरीके से हमने उनको बता दिया। ठीक है, बच्चे को पहचान हो गई है, लेकिन हमें पहचान कराना ही काफ़ी नहीं होता है। उसके बाद हमें उनको करानी होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप अंक बोर्ड पर लिख दीजिए बड़े बड़े अंक, और बच्चे से उसकी पहचान करवाइए और उसका नाम बुलवाइए। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 लिख दिया है इस तरीके से, तो बच्चे से बोलिए कि ये कौन सा अंक है, वो उसका नाम बोलेगा भी और पहचान कर हमें बताएगा कि ये वाला अंक है। उसके बाद दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम अंक बोले और बच्चे से उसको लिखने को कहें, और अपनी कॉपी पर भी लिख कर दिखा सकता है वो, हम उसको बोर्ड पर भी बुला करके लिखवा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम बच्चे को एक तरफ हम कुछ नंबर्स दे दें, जैसे 2 दे दिया, तो दूसरी तरफ हम 2 बलून्स बना दें, उनको मैचिंग करने का कॉन्सेप्ट भी हम उनको सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को आसानी से अंक पहचान करा सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है गिनती पढ़ना। तो गिनती पढ़ने की शुरुआत हम किस तरीके से बच्चे को कराएं, उस पर एक नज़र डालते हैं। बच्चों को गिनती बोलना सिखाएं, यानी हम गिनतियां उनको क्रम में याद हो जाएं या कैसे भी वो, मतलब उसको गिनती बोलनी आ जाए। उसके बाद है परिवेशीय वस्तुओं के माध्यम से गिनती गिनने की हम उनको प्रैक्टिस करवाएं। जैसे हम उनकी क्लास में कितने बच्चे हैं उनको गिनवा सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम बच्चों को गिनती गिनने का अभ्यास करा सकते हैं।
तो इसके लिए हम बहुत सारी TLM बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे स्कूल में ऑलरेडी हैं। परिवेशी चीज़ें इतनी होती हैं जिनसे हम बच्चों को गिनती गिनने का अभ्यास करा सकते हैं। एंड उसको अगर जिस बच्चे को गिनती जैसे पहचान नहीं पाते हैं, पहचान लेते हैं जैसे 75 लिखा लेकिन उसको 75 वो बोल नहीं पाते हैं, तो कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है, मैंने वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ है इस पर कि बच्चा किस तरीके से बोले। जैसे 20 को हम 20 हो गया तो 20 के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी 21, 22 सबके पीछे इस आएगा। 30 वाले में 30 आएगा, 40 वाले में लिस 50 वाले में 1 1 1 51 52 1 1 लास्ट में 1 और 60 वाली में 60। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी बच्चों को पहचान करा दे कि इस तरीके से हर गिनती के जो भी हम जाएंगे, जैसे 2 0 20 है, 3 0 30 है, 4 0 40 है, 5 0 50 है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप 2-3 दिन अभ्यास कराएंगे, बच्चे को गिनतियां आसानी से बोलनी भी आ जाएंगी और लिखनी भी आ जाएंगी। तो इसका अगर डिटेल वीडियो आपको देखना है तो मैं इसके लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से बच्चे को दिखा सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद है जोड़। जब बच्चा गिनतियाँ पहचान जाए 100 तक और उससे आगे की गिनतियाँ उनको लिखना सीख जाए, उनको बोलना सीख जाए, तब हम जाएंगे जोड़ की कॉन्सेप्ट पर। तो जोड़ को हम पहले बच्चों को आसान शब्दों में उसकी समझ कराएंगे कि जोड़ होता क्या है। जिस तरीके से जैसे कि मैंने बताया 2 अंकों या संख्याओं को आपस में मिलाने की प्रक्रिया को जोड़ कहते हैं। तो इसको हम बच्चे को प्रूफ करके दिखाएंगे। जैसे हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हों उनको 2 ग्रुप में बांट दीजिएगा, जरूरी नहीं है दोनों ग्रुप इक्वल हो, हम इनको अलग अलग नंबर रख सकते हैं। एंड बाद में उन दोनों ग्रुप्स को एक अलग अलग गिनवा लीजिए कि इसमें कितने हैं, इस ग्रुप में कितने हैं, फिर दोनों ग्रुप्स को आप एक साथ बच्चे से गिनवा लीजिएगा। तो इस तरीके से उनके जो दिमाग है उसमें जोड़ की समझ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरा तरीका ये है परिवेशीय वस्तुओं, जैसे कक्षा में बच्चों की संख्या समूह में बांटकर, यानी कि जोड़ के लिए तो बच्चों की खुद की संख्या ही बहुत अच्छा उदाहरण है कि जिसको वो यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप चौक के छोटे छोटे पीसेस बन सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। राजमा ले जा करके अपने पास रख सकते हैं, राजमा हो गया, बहुत सारी चीज़ें, छोले हो गए, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जिनको यूज़ करके हम बच्चों की जोड़ के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे घटाना पर। आसान शब्दों में समझ का विकास करेंगे, पहले कि घटाना क्या है, फिर कक्षा में उपस्थित छात्रों के समूह को यूज़ करके हम घटाना की कॉन्सेप्ट को भी, जैसे हमने जोड़ को समझाया उसी तरीके से हम घटाना भी बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद है गुणा। किसी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया, ये हमें बच्चों को बताना होगा कि एक ही संख्या को जितनी बार भी हम जोड़ते जाएं उसको उसकी गुणा कहते हैं। जैसे हमने 4 है, 4 गुणा अगर 2 लिखा है तो हमें 4 को 2 बार आपस में जोड़ना होगा। इस तरीके से 8 को 2 बार जोड़ना होगा, तो 8 गुणा 2 को हमें 8 को 2 बार जोड़कर आना होगा। 15 गुणा 3 है तो 15 को 3 बार जोड़ना होगा। यानी कि गुणा जो है वो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हम गुणा की कॉन्सेप्ट बच्चे के माइंड में क्लियर कर देंगे। तो सबसे लास्ट का पॉइंट है भाग करना। गुणा करने की उल्टी प्रक्रिया के रूप में समझाना, यानी कि जो भाग है वो गुणा से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे हम एक ही संख्या को बार बार जोड़कर गुणा करते हैं, उसी तरीके से संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटा करके हम भाग करते हैं। तो ये चीज़ें हम बच्चों को क्लियर कर देंगे तो उनके लिए जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को भाग करना बहुत मुश्किल लगता है। जहाँ तक अभी मैं इतने सालों से गणित पढ़ा रही हूँ, जहाँ तक मेरी समझ का विकास हुआ है, मैं यही समझती हूँ कि बच्चों को भाग करने में बहुत मुश्किल आती है। लेकिन जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं ना, तो इन ट्रिक्स को यूज़ करके बच्चे बहुत आसानी से भाग करना सीख जाते हैं। जैसे आप उनको उदाहरण दे सकते हैं कि एक बाउल में इतने लड्डू रखें, आप कितने बच्चों में इतने लड्डू बांट पाओगे। तो इन चीज़ों को जब हम परिवेशी चीज़ों से मिला करके बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से सीख पाते हैं। तो आई होप मैं आप लोगों के जो ये तरीका है आप लोगों को मेरा पसंद आया होगा कि इसी क्रम में हमें बच्चों को अपना गणित सिखाने की शुरुआत करनी चाहिए। और जब सारी चीज़ें ये बच्चे सीख जाएँ फिर हम उसके बाद में बच्चों को मिक्स संक्रियाएं जितनी भी होती हैं, बोर्ड मास वगैरह, वो सिखा सकते हैं बच्चों को। और यहाँ पर हमने जैसे गिनती सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को आरोही, अवरोही, असेंडिंग, डिसेंडिंग सारे ऑर्डर हमें कराने हैं। अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, स्थानीय मान, ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत आसानी से करने लगते हैं। जो 100 तक की गिनती सीखने के बाद में ये सारे ऑपरेशन आप बच्चों को बहुत आसानी से करा सकते हैं। तो आई होप आपको रिमीडियल टीचिंग में ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एक टीचर हैं एंड अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चे को इस तरीके से
गणित सिखाने में, घर में पढ़ाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। एंड इसी तरीके का कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।